कॉलेज चंदौली की बालिका प्रसाधन का हाल दिखाते हैं। पुरुष लड़के बच्चे जो बच्चे हैं वो बाहर तो कर सकते हैं, मगर लड़कियां कहाँ जाएंगी आप देख सकते हैं। मेरे बाएं साहब कैमरामैन से दिखाना चाहती, देखिए ये स्विमिंग पूल बना हुआ, मिनी स्विमिंग पूल है जहाँ पे लड़कियां तैर के अंदर जाएंगी, लड़कियां तैर के अंदर जाएंगी और यहाँ पर टॉयलेट करेंगी। आप देख सकते हैं राजकीय कॉलेज की हालत कितनी खस्ता है। यहाँ पर प्रसाधन शौचालय बिल्कुल व्यवस्था तमाम है। हमारे जनपद उन्नाव में राजकीय कॉलेज अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही हमें लगातार पिछले एक हफ्ते से जानकारी मिलेगी। कॉलेज की बाउंड्री फांद के क्लास बंक कर देना, उसके बाद क्लास बंक करके अपने दोस्तों के साथ बाइक से घूमना। आज हम क्लास के अंदर आए हुए हैं, क्लास में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वायरिंग, पंखा, मेज, कुर्सियाँ तोड़ देते हैं बच्चे। अब मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से ऊपर पंखा टूटा पड़ा हुआ और वायरिंग टूटी पड़ी हुई। यहीं पर हम जब आए क्लास में तो जो कि लंच टाइम था नहीं और बच्चे लंच कर रहे थे। यहाँ पर अनुशासनहीनता की मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर विद्यार्थी जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो वो विद्यार्थी अपनी जीवन में कुछ कर नहीं सकता। अरे मैं कुछ विद्यार्थियों से बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? अजय। अजय, पिता का नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? चंदौली के। चिरंजी आइए, अपना मुंह से हटाइए। ये बताइए कि जैसा कि राजकीय इंटर कॉलेज में अक्सर बाउंड्रियों से बच्चे फांद के उस तरफ जाते हैं और क्लास बंक कर देते हैं, तो क्या उनके बारे में बता सकते हैं कुछ? नहीं, क्या आप स्कूल नहीं आते? आते हैं पर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं आते? क्यों नहीं आते ज़्यादा? अच्छा, आपका एक्सीडेंट। अच्छा, ये जो क्लास में पंखे टूटे, टेबल टूटी पड़ी हुई और वायरिंग टूटी पड़ी है, इसके बारे में कौन बच्चा करता है? अरे सर मालूम तो नहीं है, पर बहुत लोग हैं क्लास में तो छोड़ देते हैं। और उनका नाम है किसी बच्चे का? क्यों नहीं नाम? क्योंकि आप भी उन्हीं में से एक है ना? नहीं है उन्हीं में से, तभी तो आप नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। नाम बता देंगे, बाहर लड़ाई होगी। अच्छा, लड़ाई होगी। देखिए ये बच्चों में भी एक आपस में खौफ है कि इनकी भी एक गैंग चलती है, जो कि अगर एक ने नाम खोला तो दूसरा गैंग हावी हो जाएगा। आप बता सकते हैं कौन बच्चे किसने तोड़ा था? नहीं बता। आप स्कूल नहीं आते? आते हैं। कब कब आते हैं? रोज आते हैं। अगर आप रोज आते हैं तो यहाँ की वायरिंग और पंखा टूटने के किसी बच्चे के बारे में नहीं जान सकते? बता सकते हैं? काफी दिन से मतलब काफी देर से हम बच्चे आए थे इंटर में, तब से मतलब ये काफी 2-3 साल से है। तो इनका कहना, तो आप इसी 2025 में सब आए हुए हैं, 2025 सेशन में आए हुए, तो ये आपको टूटा हुआ मिला था। जैसा कि इनके जो यहाँ के बच्चे हैं, तीसरी क्लास में आप लोग इंटर में, यहाँ की टॉयलेट की व्यवस्था सही है? नहीं, पानी की व्यवस्था आज ये कितने दिन से नल खराब पड़ा हुआ था? 20 दिन। अच्छा, टीचर यहाँ सभी टाइम से आते हैं? सही टाइम से सही पढ़ाते हैं? जैसा कि बच्चों का कहना है कि झूठ नहीं बोलते बच्चे, उनका कहना है टीचर टाइम से आते हैं। पानी की समस्या थी, शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल दयनीय है। और मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? राम जी। राम जी, जैसा कि ये वायरिंग टूटी पड़ी है, मेज टूटी पड़ी, पंखा अपनी त्रय दृष्टि भूल चुका है, उल्टा हवा देना चालू कर रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं ये किसने तोड़ा? नहीं, बच्चे तो बोल रही हो तुम, बड़े तो हो नहीं, बच्चे बड़े हो गए क्लास में। उनका नाम है कुछ? नहीं देखा, तो इसका मतलब आप क्लास नहीं आते हैं। आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? गुंडा? तो फिर कुछ है एम नहीं है? बिना एम के पढ़ने आ रहे नहीं, क्या एम है? आप अगर स्कूल में आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, बेसिक पे टाइम दे रहे हैं, तो क्या बनने आए हैं? क्या बनना चाहते हैं? हाँ, ये बनना बड़े होके बस पढ़ने आए हैं। जैसा कि बच्चों के एम कुछ है नहीं, सिर्फ आना है, टाइम पास करना है और टाइम पास के घर चले जाना कि कोई एम है। तुम्हारा कोई एम है, टारगेट है कुछ? क्या है? क्या है? अच्छा, एसी टेक्नीशियन बनना चाहे, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर चुके हैं। किस क्लास में है? इंटर। थोड़ा लाउडली बोलो, खाना तो खाया ना इंटर में। अच्छा, ये कह रहा था वायरिंग और पंखा जो टूटा वो किसने तोड़ा? बताना नहीं चाहते हैं या मालूम नहीं? सच में नहीं पता? चलो मानते हैं क्योंकि तुम सब बोल रहे हो, मगर हम जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई बच्चा किसी के बारे में बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताना चाह रहा? उसका कारण है क्योंकि सब उन्हीं में से कोई एक है। अगर एक की पोल खोलिएगा तो दूसरा की भी पोल कोई, और रमेश सुरेश के बताएगा तो सुरेश रमेश का बताएगा, और एक दूसरे की पोल खुलेगी, फिर बाद में गैंगवार छिड़ेगा। खैर, ये तो चलता ही रहेगा। मगर यहाँ की व्यवस्था जो हमने अभी बताया कि यहाँ की शौचालय की व्यवस्था गंदा है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। वायरिंग का जो टूटी फूटी है उसके बारे में किसी बच्चे नहीं बताया, और बल्कि कोई अध्यापक तो वायरिंग काटेगा नहीं, पंखा तोड़ेगा नहीं, चेयर तोड़ेगा नहीं, इन्हीं में से कोई एक बच्चा है। शायद हो सकता है अपने घर में इसी तरह का। देखिए किस तरह से जो टेबल पर बैठते हैं वो टेबल उल्टा पड़ी है और वायरिंग, ये वायरिंग जानलेवा, अगर लाइट आ रही हो
तो करंट भी लग सकता है, यहाँ की किसी बच्चे की घटना भी और हो सकता है वो मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ की स्कूल की भी हम लापरवाही दिखा सकते हैं, ये स्कूल की भी बड़ी लापरवाही है जो कि वायरिंग बाहर निकला। ये देखिए आप टेबल इधर पड़ा, पानी की व्यवस्था और यहाँ पे गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। मैं लड़कों से बात करना चाहता हूँ, क्या नाम है छोटा विशाल? विशाल कौन से क्लास में? फर्स्ट ईयर। ये कह रहा था अभी जो पीरियड चल रहा है किस सब्जेक्ट का चल रहा है? खेलकूद का। तो आप खेलकूद नहीं है? अच्छा लड़कियों इस समय खेलकूद का चल रहा है। चलिए जैसा कि खेलकूद का चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं जब खेलकूद के चल रहा तो खेलकूद का ही विषय है, बाकी अपनी तरफ से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा ये कह रहा जो ये वायरिंग और पंखे तोड़े जाए ये किसके द्वारा तोड़े जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा इस कॉलेज के अंदर दुर्भाग्य है कि यहाँ के बच्चे जो आए हुए हैं वो वायरिंग टेबल इस तरह के जो भी गलत कार्य हैं, क्या कौन बच्चे कर, तुम्हें में से कोई एक है, कौन करता है? कोई बता सकता है? क्यों बताओगे? क्योंकि तुम्हारे में से कोई एक है ना दोस्त, सही है ना? अच्छा कोई बता सकता है कि कौन है यहाँ पे, कौन वायरिंग तोड़ता, पंखा टेबल करता है? क्या इसी तरह आप लोग घर पे भी करते हैं? करते हैं हम इस तरह। आगे क्या बनना है आपको भविष्य में? क्या बनना है? पढ़ने के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं? क्यों भाई? क्या नाम है तुम्हारा? कौशिक। कौशिक क्या बनना चाहता है? माँ बाप ने भेजा होगा तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कि कुछ बनने के लिए? क्या बनने के लिए? क्या सोचा आपने जिंदगी में? कुछ नहीं। देखिए ये सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाए हुए, घर से माँ बाप ने भेज दिया, तो इसी की वजह से ही इन बच्चों के अंदर कोई किसी प्रकार का वो नहीं है कि हमें आगे भविष्य में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। रोशन इस तरह से करना, स्कूल आना है, बाउंड्री फान जाना है, क्लास बंक करना है, यहाँ टेबल तोड़ना है, पंखे तोड़ना है, वायरिंग करना है, वायरिंग तोड़ देना है और इसके बाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो इस तरह के बच्चे हैं। अभी तो सारे बच्चे देख रहे हैं कि कॉपियाँ खोले पड़े हैं, सड़क सुरक्षा जैसे इस तरह की सारी चीज़ें। क्या नाम है तुम्हारी? अरे क्या बनना चाहते हो? अच्छा पढ़ाई करके आगे देखो। फिर भी होता ना कि मन में एक जुनून होता कि नहीं हमें दरोगा बनना है या चपरासी बनना है या टीचर बनना है, कुछ तो सोचा होगा। हाँ यही तो हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे टीचर सारे रहते हैं टाइम से? कोई नहीं आता टीचर। सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर टाइम पे टीचर नहीं आते हैं। टीचर हमारे आते हैं। क्या नाम उनका? उदयराज जी आते, बाकी कोई नहीं आता। अच्छा अच्छा कोई आता ही नहीं पढ़ाने, कोई पढ़ाने नहीं आता, क्लासें खाली रहती हैं। देखिए जैसा कि सबसे बड़ा खुलासा मैं जो बच्चों से जानना चाह रहा था कि यहाँ पर आप लोग उद्दंड तो हो ही, मगर क्लास में पढ़ाई करने टाइम टीचर आते हैं कि नहीं आए, टाइम से आते कि नहीं? एक बात सर हमारी ये है, हमारे फर्स्ट ईयर की क्लास वाले कोई बच्चे नहीं करते, जैसे क्लास बाहर वाले लड़के कर जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, हम सब लोग करते हैं। मतलब जब छुट्टियों में बाहर लड़के आते हैं? हाँ, अरे नहीं मतलब क्लास मतलब रहते हैं, दूसरी क्लास के रहते हैं। भाई कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है इसमें? पीरियड कौन सा है? पीरियड क्लास में जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स में है, यहाँ पे हम बच्चों से पूछ रहे थे कि कौन सा पीरियड चला है, इसमें कौन सा पीरियड चल रहा है? हिंदी। हिंदी के टीचर का क्या नाम है? प्रज्ञा मैम। अच्छा यहाँ के प्रज्ञा मैम, क्योंकि अच्छा बिजी होने की वजह से क्लास नहीं बैठ पाते हैं। चलिए लेकिन और दूसरा चीज़ ये जानना था यहाँ पे जो बाहर पढ़ाएंगे क्लास लेती जैसा बच्चे का कहना कि जब हम चले गए तब यानी कि बाहरी कोई अराजक का तो आता है वही तोड़ देता है, मगर हकीकत यही यहाँ के कैमरा कितने साल से डीएक्टिवेट है? मेरे हिसाब से तो डीएक्टिवेट ही है। कब से? आप जब से पढ़ रहे तब से या उससे पहले से? पहले थे जब से पढ़ रहे कक्षा से, क्योंकि सर यहाँ पर लड़ाई वगैरह होती है तो पता नहीं चल पाता है किसने तोड़ा या मतलब कैमरा डीएक्टिव जब से आप पढ़ रहे उससे पहले से ही? सर मैं तो 6 से पढ़ रहा हूँ। 6 से पढ़ रहे हैं तो तब से डीएक्टिवेट क्लास 12 में लंबा के आप बच्चे के मुँह से सोच सकते हैं लंबा समय हो चुका, क्लास 6 से क्लास 12 में आ चुका और यहाँ के सीसीटीवी डीएक्टिवेट है। इसका मतलब स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आती है और यहाँ पे डीएक्टिवेट का हो सकता है, कुछ भी मोटो हो सकता है, क्लास बंद कराना बच्चों का भी और खुद का बंद कराना में भी हो सकता है। बाकी यहाँ के अध्यापकों से मैं आगे बात करूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या पिछले 3 हफ्तों से मुझे लगातार निरंतर यहाँ पे सूचना मिल रही कि यहाँ के क्लास के बच्चे बाउंड्री फान के उस तरफ जाते हैं, बाहरी लड़के इधर आते हैं, ये पढ़ाई है भाई आप कुछ बनना है क्या? सर प्लान नहीं है अभी, बस पढ़ रहे हैं आगे चल। देखिए चलो कुछ एक हम अभी 6 से 8 इंटर तक पहुँच गए और बच्चे से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि हम कुछ नहीं, मगर एक बच्चे का कहना है कि हम पुलिस में बनना है। बट आप क्या बनना चाहते हैं? अभी प्लान देखो, प्लान होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आप इंटर में हो
इसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे तो इंटर के बाद ही आपका बल्कि 10th से ही चालू होगा कि हमें भविष्य में क्या करना है, क्या अभी कंफर्म नहीं। चलिए ठीक, जैसा कि अभी इनको कंफर्म नहीं है, आपको बेटा कुछ प्लान नहीं, को प्लान। चलिए इन बच्चों में से किसी का प्लान नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर आते हैं कि हाँ यहाँ पढ़ना है और माँ बाप को का नाम उज्जवल करने के चक्कर में यहाँ की वायरिंग, पंखा तोड़ना, आग लगाना और मस्ती करना, ये सारी चीज़ें चल पहले था गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, इस तरह की कहावतें, और बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था जिससे कि बच्चे अनुशासनहीनता न करें, अनुशासित है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर अनुशासन, इंग्लिश में डिसिप्लिन नहीं है तो वो बच्चा भविष्य में आगे बढ़ नहीं पाता। पहले दौर था, मगर अब वो दौर, क्योंकि हम 21वीं सदी की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। माँ बाप बच्चा माँ बाप से नहीं डरता और जो शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक से नहीं डरते। इसी की वजह से आज हमारी एजुकेशन पीछे होते जा रही है। प्राइवेट स्कूल क्यों प्रोग्रेस करते, क्योंकि वहाँ पे एक बच्चों के ऊपर बहुत सख्ती रखी जाती और वहाँ पर वो कामयाब होते हैं। मगर सरकारी स्कूलों में होता ना कि एक ढिलाई, यहाँ पे स्कूल के टीचर, क्योंकि उनको मोटी अच्छी सैलरी मिलती है और वो भी खाना पूर्ति करते हैं, उसी तरह के यहाँ के बच्चे भी खाना पूर्ति करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इन्हीं में से कुछ IAS PCS या पुलिस या कहीं भी जा। हम लेवल क्लास में आ चुके हैं, आप देख रहे हैं राइट साइड बच्चे बैठे हुए हैं और इन्होंने अपना खुद का प्लाई बाहर फेंक दिया, इस तरह पूरा ये देख सकते हैं कि इस तरह से बच्चों को उजाला लगता ही नहीं। और वायरिंग भी माशाल्लाह है, मतलब इसके लिए तो 100 में से 200 नंबर मिलने चाहिए। और बच्चों से मैं बात करूँ, क्या नाम है जैसा जो वायरिंग एक कौन तोड़ता है, स्कूल में पढ़ दो, क्लास में पढ़ दो, आपके घर में अगर कोई तोड़ जाए क्या करोगे, कौन खतरनाक में से किसी भाई के को लगेगा, तो इस तरह की बड़ी लापरवाही आप लोगों को, ठीक है। जैसा आपने कहा कि बताएंगे अगर ये कोई घर समझ लिया जाए तो फिर क्या पूछना, सारी चीज़ों को देख लीजिए, इस तरह का है यहाँ पर बच्चों का। छठा चल रहा है, छोटी क्लास कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री है नहीं, छोटी अच्छा एक और है जो कि हमें अध्यापकों के द्वारा पता चला है, यहाँ पर टीचरों की बड़ी हालत खस्ता, क्योंकि टीचर यहाँ पे उतने इंटर तक क्लास है, 6 से लेकर इंटर तक, तो उस तरह के टीचर भी अवेलेबल। यहाँ पे एक टीचर खुद ही प्रिंसिपल का भी दायित्व निभा रही हैं, क्योंकि उनके पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है। और यहाँ पे जो प्राइवेट टीचर हैं वो आते नहीं हैं, फिर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को ब्लैंक कर रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ रहा है। मैं DI से यही कहना चाहूँगा कि आके यहाँ की हालत देखें और बच्चों के भविष्य जो हो रहा है यहाँ पे उपयुक्त जो भी टीचरों की संख्या भरी जाए, जिससे कि बच्चों का क्लास बंक ना हो और बच्चे अपनी रीडिंग करें।